भाई अपने सास ससुर के जाने से कितनी खुश है कि खुशी का ठिकाना नहीं है। फिर उसमें दावत हो गई, पार्टी हो गई, मटक मटक के हंसना हो गया, खुश होना हो गया। जैसे इसको कितनी निजात मिल गई हो, जैसे ये दिन रात उनकी सेवा कर रही थी, जैसे दिन रात उनको पका पका के खिला रही थी। और उनके जाते के साथ ही फटाक से बनाने किचन में आ गई, चाहे भले वो अम्मी की किचन में ही बना रही हो। अब एक बात बताओ, कह रही हम ना कल के बाद से ऊपर वाली किचन में बनाएंगे। अच्छा भाई, वहाँ तो रोज़ खाना बन रहा था, तो ये बताओ वहाँ पे क्या नहीं है? गैस नहीं है, बर्तन नहीं है, मिर्च मसाले नहीं है, क्या चीज़ नहीं है? पर नहीं, इसको आदत है अम्मी की किचन को यूज़ करना और वहीं पर ही फैलाना। और भाई सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे जब इसने उससे कहा टेडी बियर को, इसको सॉरी बोलो। मतलब ये 34 साल की औरत इतनी बड़ी हो गई है, 35 साल की, इसको इतनी शर्म नहीं है कि अपने शौहर से कह रही है कि तुमने टेडी बियर को गिरा दिया, तुम टेडी बियर को यहाँ फेंक कर गए हो, तुम इसको सॉरी बोलो। बचकानी हरकतों की ज्यादा हद नहीं हो गई है? और ये कहती है कि मुझे माँ बनना है। भाई पहले ढंग से एक औरत बन जाओ, पहले टीनेजर क्रॉस करके तो पहले एक औरत बन जाओ, फिर शादीशुदा औरत बन जाओ, फिर मातृत्व लाओ अपने अंदर और उसके बाद सोचना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सिर्फ दिखावे के लिए, जताने के लिए कैसे कहती फ्रेंड्स, अम्मा पापा को छोड़ के अब आए हैं घर। तो जब तुमने सुबह अम्मा पापा को छोड़ दिया था तो उसके बाद कहाँ थी तुम? कहाँ मटक ली थी? और उसके बाद जो है ना, अब घर पर आई हो, कितना सूना सूना लग रहा है। यहाँ पे उनके गद्दे पड़े रहते थे, यहाँ पे वो बैठे रहते थे, यहाँ पे वो करे थे। और तुम तो पिछले 10-12 दिन से इस फिराक में थी कि कितनी जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से निकलें। एकदम से घर खाली हो गया। बड़ों के रहने से घर इतना अच्छा लगता है, और तुम्हारे चेहरे पे तो हमेशा से यही लगता था कि उनके जाने पर तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है। शक्ल देखो जरा अपनी। मुश्किल से जितने दिन भी वो यहाँ पे टिके होंगे ना, एक पूरा दिन में भी ऐसा नहीं होगा कि इसने कोई एक पूरे दिन की मील यानी कि नाश्ता लंच डिनर बनाकर उनको खिलाया हो। ये इतनी बड़ी बेशरम है और झूठी तो एक नंबर की है। आना जाना तो लगा ही रहता है ना। इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे। और हम तो, आपको पता है ना फ्रेंड्स, अब तो हमने काम कर लिया है, अब तो हमारे पास पक्का वाला बहाना है, अब तो हम जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। नया नया काम हमें लगा है। फनी को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो वहाँ से निकल निकल के हमारा साथ दे सके, हमें बैंड स्टैंड पे ले जाए घुमाने फिराने के लिए। तो मोदाहा जाने का तो फ्रेंड्स कहाँ से ही टाइम आएगा? जब हमें टाइम मिलेगा ना फ्रेंड्स, तब हम चले जाएंगे। आज तबीयत ठीक नहीं है, हमारी सांस फूल रही है। सांस फूल रही है भाई, सांस फूलने के बहुत सारे रीजन होते हैं। मेडिकल टेस्ट कराओ आप अपना। ऊल जलूल, खाना पीना, ये सब कुछ तो हो ही रहा है, सेहत की तरफ ध्यान जीरो है। डॉक्टर ने जो कहा वो कर नहीं रहे हो, डाइट प्रॉपर हो नहीं रही है। और तो और अब खुशामदीद खोल लिया है। वो इसीलिए तो खोला है कि उसका आधा खाना तो पब्लिक खाए, आधा खाना इनके घर वाले खाएं। फिर चाहे उसमें भाई भाभी इंक्लूडेड हो जो मंगा मंगा के घर पे खा रहे हो, फिर चाहे इनका ना भाई हो जो अपने दोस्तों को ले जाके वहाँ पे खा रहा, चाहिए खुद हो कभी वहाँ जाके खा रही है और कभी घर मंगा के खा रही है। मैं अभी रेस्ट करूंगी, लेटूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि सवेरे उठना पड़ा होगा ना, वो जा रहे होंगे तो बेचारी को आज 12 बजे नहीं उठना पड़ा, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे की तो उनकी ट्रेन होती है। तो बेचारी को जो ना, इसलिए जल्दी उठने की वजह से ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको शिवरिंग हो रही है। और आराम करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम खुशी में मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि हमारे सास ससुर अपने घर चले गए मेरा घर खाली करके। अब मैं आजाद पंछी हूँ फ्रेंड्स, तो मैं खुश मन जब मेरा खुश है तो मैं मेहंदी लगाऊंगी खुशहाली में। और भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है। मैं मेहंदी लगाऊंगी, मैं बाहर खाना खाने जाऊंगी, मैं बाहर घूमने जाऊंगी, और मेरी मुस्कुराहट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है फ्रेंड्स। और अब मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो बैठकर मेहंदी लगा लेती हूँ। बोर हो रही थी तो सिर्फ मेहंदी ही मिली थी लगाने के लिए, बोर हो रही थी तो बहुत सारे काम थे। घर साफ सुथरा कर लो, जो तुमने घर इतनी बुरी तरह से फैला रखा है। अपने कपड़े समेट लो जो हमेशा ही फैले पड़े रहते हैं। कुछ नमाज कुरान पढ़ लो, उससे तुम्हें दिल की भी तसल्ली मिलेगी और तुम्हें शिफा भी मिलेगी अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो। पर नहीं 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 फ्रेंड्स, हम मेहंदी लगाएंगे बैठकर। वैसे भी मेहंदी का चक्कर में मेरा इतना मजाक बन चुका है, तो एक काम करो, तुम दो चार सोसाइटी में से लोगों को बुलवा लिया करो और रोज उनके मेहंदी लगा दिया करो। फिर तुम इतनी एक्सपर्ट हो जाओगी कि फिर तुम जीत जाओगी कृष्णा से। ओ माय गॉड, वो लड़का बेचारा इसका काम करने के लिए रहता, उससे भी इसको जलन। और लोग कहते हैं हमें जलन हसद है। ना 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 ना, ये जलती है। अब ये देखो, बहन से जलती है, भाई से जलती है, भाई भाभी से जलती है, अपने भतीजे से जलती है, कभी कभी तो अपनी अम्मी से भी जल जाती है अगर उनका सूट अच्छा होता है तो। और अब कृष्णा की बारी है, अब हम उससे जलेंगे, क्योंकि मेहंदी कंपटीशन में लोगों ने कहा था उसकी मेहंदी अच्छी थी। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए सोसाइटी के सारे लोगों के हाथों में हम मेहंदी लगा डालेंगे। और मैं ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि इस बार तो फ्रेंड्स मेहंदी की तारीफ करनी ही पड़ेगी आपको। और फ्रेंड्स मेरे साथ फिर ऐसा होता है, देखो इतना सा गोला बनाने की जगह पड़ी है, पिज्जा में क्या करूं, कैसे करूं? लग गई इसकी आवाज को चोट। कोई काम भला ये कर ले,
कभी किसी काम को शुरू करती है उसको एंड तक ले जाती है? ना ना, रोना धोना पहले शुरू हो जाता है। और कंटेंट नाम की चीज पर अब ये देखो कि भाई ये मेहंदी का ये ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है, क्योंकि मेहंदी का लगा लगा के एक्सपर्ट होना है, दूसरों को भी सिखा देगी। और किसी को सीखना है ना भाई, आप लोग भी सीख लेना इससे, क्योंकि और कोई कंटेंट बचा नहीं है, काम इसको करना आता नहीं है, फनी यहाँ पर है नहीं, सब अपने अपने में बिजी हैं, तो अब क्या ही दिखाएगी। तो चलो भाई हम मेहंदी लगा लेते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कृष्णा वहाँ पर जाता क्यों है। अगर वो इसका एडिटर है, इसका शूट करने के लिए, और ये घर पर है, तो भाई वहाँ पे कृष्णा क्या कर रहा था जब ये यहाँ से मेहंदी लगा कर कहती है कि फनी मुझे बुला रहे, फनी कह रहे आज खाना यहीं पर ही खा लो, तो कृष्णा वहीं पर था। देखो कृष्णा हमने मेहंदी लगाई, तो भाई वो रेस्टोरेंट में क्या करता है मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। और फ्रेंड्स हमने मेहंदी लगाई है, मेहंदी सूखी नहीं है, और हमें फनी का कॉल आ गया कि आप तुम रेस्टोरेंट आ जाओ और तुम यहीं पर खाना खा लो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ तो वहाँ पर है नहीं और खाना बहुत सारा बचा होगा, तो चलो तुम लोग खा लेना। और हम निकल रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए। और फ्रेंड्स हम वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि हमारे एक हाथ में मेहंदी लगी हुई है और मेहंदी अभी सूखी नहीं है, तो फिर हमने खाना कैसे खाया? जादू हो गया फ्रेंड्स। जब बाहर खाना खा लेते हैं, इंशाल्लाह कल से हम कुकिंग करेंगे। तुम कल से भी कुकिंग करने वाली नहीं हो, अब तो तुम्हारे पास और भी मौके हैं। जब एटलीस्ट तुम्हारी किचन चालू तो रहती थी, जब वहाँ पे इतने सारे लोग होते थे और फुकसाना बाजी वहाँ पर बैठकर खाना बनाती थी, क्योंकि तुम्हारी अम्मी पापा को इनको सबको टाइम से लंच भी चाहिए होता था, ब्रेकफास्ट भी चाहिए होता था, डिनर भी चाहिए होता था, तो वो एटलीस्ट वो काम करती हुई नजर आती थी, खाना बनाती हुई नजर आती थी। अब तुम रह गए हो 2 लोग और बाकी के लोग तो खाते हैं। अम्मी के यहाँ पे खाना बनता है, तो तुम 2 लोगों के लिए क्या ही खाना बनाओगी? हाँ ये हो सकता है कि अपना कंटेंट शूट करने के लिए तुम उसको फिर बिगाड़ो, फिर कुछ बनाओ। हम ये बना रहे हैं फ्रेंड्स। और देखो उनके जाते के साथ ही फटाक से इसकी कुकिंग चालू हो गई है। और जब फुकसाना बाजी थी तो वहाँ से उनको लाई इसलिए थी कि मैं आज़ाद पंछी हो जाऊं और मुझे अपने सास के ससुर के लिए खाना ना बनाना पड़े। कृष्णा देखो मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। उसको यकीन नहीं हो रहा, कहते नहीं आपने नहीं लगाई, कहते मैंने ही लगाई है, और मैं काश उस दिन भी इतनी अच्छी लगा लेती तो मैं जीत जाती। फिर देखो अपने रेस्टोरेंट में जाकर भी इसका रोना धोना, हम लोगों का तो कोई ऑर्डर ले ही नहीं रहा है, तुम्हें कौन पूछेगा? तुम लग रही हो वैसे कि तुम यहाँ की ओनर, मुंह उठा के जैसे मर्जी घूमने चली जाती हो, और वो भी एक हाथ में मेहंदी लगा के। हद है भाई इस औरत की। इसने अपनी जिंदगी को क्या से क्या बना लिया है। सोचा था क्या, हो गया क्या। ये पहुंची थी और ये बातें चल रही थी कि खाने में क्या है, मेन्यू है, कहते मालकिन को मेन्यू की जरूरत नहीं है, बिलिंग होगी नहीं होगी। तब उस दौरान दिखाई दे रहा था कि वहाँ बराबर वाली सीट पे बहुत सारी फैमिली थी। एक ही फैमिली होगी तो बहुत सारे लोग थे, और जब तक ये लोग खाना खा रहे थे तब तक रेस्टोरेंट खाली हो चुका है। इसका मतलब उनका खाना फिनिश हो गया था और वो जा चुके हैं। तो उसके बाद पब्लिक नहीं आई, यानी कि फिर तुम्हें रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं दिखाई दी। काला खट्टा आया है पीने के लिए, तब अगर आप देखोगे तो रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। यानी कि रेस्टोरेंट में कौन है? ओ माय गॉड, रेस्टोरेंट में इनके भाई बैठे हुए हैं जिनको इसने रिकॉर्ड भी नहीं करा। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है जब वो पूछ रहा है कि ये क्या है, और आके एक शेफ है या जो भी कोई इनका स्टाफ है वो बोल रहा है कि ये काला खट्टा है, तो भाई बैठे हैं वहाँ पे। और भाई ऐसे क्यों बैठे हैं भाई, लूटे पिटे से? कहती है भाई के फ्रेंड्स लोग आए थे। तो इसका मतलब वो जो पब्लिक थी वो सब उनकी थी, लेकिन उसके अलावा अगर आप नजर दौड़ा के देखेंगे तो रेस्टोरेंट में उनके अलावा और कोई लोग थे ही नहीं। लेकिन भाई ऐसे क्यों बैठे हैं? भाई मुझे ये समझ में आया भाई को क्या हो गया। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए भाई कैसे बैठे हुए हैं। जब मेन्यू कार्ड की बात चल रही थी और मैंने थोड़ा सा पीछे करके देखा तो भाई जो है वो काउंटर की तरफ खड़े हुए थे, और जैसे कि चालू ने बताया भी था कि तब सावन चल रहा था, भाई के जो दोस्त हैं वो नहीं खाते, यानी कि वो नॉन मुस्लिम होंगे, और अब सावन खत्म हो गया है तो वो नॉनवेज खाने के लिए भाई उनको रेस्टोरेंट पे लेकर आए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये भाई से पैसे लेंगे? ना 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 ना, ये भाई से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे। और जब ये बातें चल रही थी तो भाई वहाँ काउंटर पे खड़े हुए हैं। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। जब फनी ये बोल रहा था कि मालिक को सब पता होता है क्या खाना है, बताओ क्या खाना है, उस दौरान भाई काउंटर पे खड़े हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, आप प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो भाई इनका जो रेस्टोरेंट है ना, बस वो अल्लाह भरोसे चल रहा है। अब ये तो भाई देखने वाली बात ये है कि आप ही मुझे बताओ, एक जेन्युइन क्वेश्चन है मुझे मेरे सब्सक्राइबर के लिए, कि आप एक बात बताइए, भाई के दोस्त हैं और भाई के दोस्त तब नहीं आ पाए थे ओपनिंग में क्योंकि उस दौरान सावन चल रहा था, क्योंकि नॉनवेज था। अब सावन खत्म हो गया है तो उनको नॉनवेज खाना है, तो वो भाई के साथ आए हैं। अगर वो आते अकेले तो डेफिनेटली बिल बनता, लेकिन अगर वो भाई के साथ आए हैं तो क्या वो बिल देंगे? क्या ये भाई से बिल लेंगे? तो क्या पेमेंट होगी?
बताइए जरा मुझे। तो इनका जो रेस्टोरेंट है ना वो घर घर खेल रहा है, घर घर में ही चल रहा है। अब काला खट्टा आ गया ऑर्डर होके, तो काला खट्टा पाइप से सुड़क सुड़क करके पी लिया, मतलब आवाज इसने ऐसी डाली है ना उसमें, और वो मेहंदी लगे हुए हाथों से पी लिया। खाना कैसे खाया है वो मुझे जानना था, वो तो इसने दिखाया ही नहीं। क्या फनी ने जो बराबर में बैठ गया है, फनी ने खिलाया है अपने हाथों से सारे लोगों को, ये दिखाने के लिए कि देखो हम हैं इस रेस्टोरेंट के मालिक और मालकिन, और देखो हम यहाँ पे क्या निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि मेहंदी लगाकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मालकिन को, और जो मालिक है उनको उनके हाथों से खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फ्रेंड्स, आज का दिन सुबह सारा थोड़ा सैड, शाम को थोड़ा अच्छा। अच्छा इसलिए था क्योंकि हम रेस्टोरेंट चले गए थे, और बुरा इसलिए था क्योंकि मम्मी पापा चले गए थे। ना 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 ना, तब भी अच्छा ही था, क्योंकि तुम थी कितनी खुशी खुशी अपनी स्माइल लेकर निकली थी ना रेस्टोरेंट से। उनकी ट्रेन भी रवाना नहीं हुई थी और तुम वहाँ से निकल पड़े थे। कहीं ऐसा ना हो तबीयत खराब हो जाए और मुझे वापस लेके जाना पड़े। भाई उससे पहले ही भागा ही है। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम अपने रेस्टोरेंट में खुद कस्टमर बनकर गए थे, और तुम कौन से दिन नहीं बन रहे हो? जिस दिन से रेस्टोरेंट खुला है ना, तुम कस्टमर ही बन रहे हो। कभी फ्री का खा रहे हो और कभी झूठ मूठ का पेमेंट दे रहे हो। वो पेमेंट फिर तुम्हारी जेब में ही आना। तो भाई तुमने तो बड़ा अच्छा साइकिल बना रखा है। अब फाइनली ये भी बता दिया कि भाई के फ्रेंड्स भी आए थे, क्योंकि सावन खत्म हो चुका और हम तो ऑलरेडी भाई को वहाँ पे देख चुके थे। तो वो अलग बात है कि ना तुमने रिकॉर्ड करा ना तुमने दिखाया, लेकिन जैसे ही तुम कैमरा घुमा रहे थे भाई वहाँ पर दिखाई दे गए थे, काउंटर पे खड़े हुए भी और जहाँ तुम खा रही थी वहाँ पर बैठे हुए भी। अच्छा भाई, अंकित, अभिषेक और सारे लोग फ्रेंड्स, यानी कि अंकित और अभिषेक जो है ना उस दौरान खाना नहीं खा पाए थे। शूट करने जरूर आए थे भाई भाभी का, लेकिन खाना नहीं खा पाए थे। तो उन सबको ट्रीट भाई की तरफ से और भाई को ट्रीट हमारी तरफ से। मेहंदी की मेरी बहुत तारीफ हो गई और आप सब भी मेरी तारीफ कर देना। पिछली बार बहुत बुराई हुई थी, देखो मुझे पसंद नहीं आया था। एक तो हम आपको इतना बच्ची बच्ची बन के एंटरटेन करते और ऊपर से आप मेरी तारीफ नहीं कर सकते थे मेरी मेहंदी की। आपने क्यों फ्रेंड्स कृष्णा की तारीफ की थी? मैंने उससे अच्छी मेहंदी लगाई थी, मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो चैनल है। तो फनी फ्रेंड लोगों को बोल दो कि सुबह मिलेंगे हम एनर्जी के साथ। अभी सोते वक्त भी फोन, मतलब इसको ये लगता रहता है, नजर रखती है कि फोन में कर क्या रहा है, तो वो जता भी रहा है और वो सारा प्रूफ भी दे रहा है। कहता है नहीं मैं ना फोन में कुछ नहीं कर रहा था, मैं हिसाब किताब जोड़ रहा था। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे सुबह को फुल एनर्जी के साथ, और अब मैं इंशाल्लाह आपको हर व्लॉग में मिलूंगा, हर व्लॉग में मिलूंगा। तो भाई तुम्हें क्या तुम्हारी अम्मी पापा से प्रॉब्लम थी जो तुम हर व्लॉग में तब नहीं आ रहे थे? अब तुम काम छोड़ छोड़ के जो है चालू के साथ ही रहोगे। मैंने कहा था ना जब इनके मम्मी पापा चले जाएंगे ना, ये इसका बावला बना देगी, एकदम दिमाग इसका बोरा देगी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो, मेरे व्लॉग में रहो। क्योंकि अब तक तो इसकी नौटंकी ज़्यादा हो नहीं रही थी, क्योंकि सास ससुर आए हुए थे। अब देखना इसकी फुल टू नौटंकी जिसकी शुरुआत हो चुकी है। फ्रेंड्स अब देखो मैं हो गई है नेक्स्ट डे और मेरी चाय आपसे मिल रही है, उबलती हुई चाय को दिखा के कहती है मेरी चाय आपसे मिल रही है। और मैं अपना ब्रेकफास्ट 1 बजे करती हूँ। ब्रेकफास्ट 1 बजे होता है और भाई इनके यहाँ लंच जो है वो 2:30 बजे से शुरू होता है रेस्टोरेंट में। इनके सारे टाइमिंग जो है ना वो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाय नीचे ही बना रही हूँ, क्योंकि ऊपर हमने उसमें वहाँ पे डीप क्लीनिंग करा रखी है। मतलब फुकसाना बाजी इतनी गंदी करके गई है किचन के, उनको डीप क्लीनिंग करानी पड़ी, क्योंकि कॉकरोच कीड़े मकोड़े हो गए। गंदगी रखोगे, साफ नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो भाई ये तो सब कुछ होना ही है। तुम्हारे यहाँ ग्रोसरी अननेसेसरी पड़ी रहती है, पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी रहती है, फंगस लग जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। तुम 15-15 20-20 दिन तक फ्रिज में चीज़ें रखते हो, तुम लोगों को सलीका है ही कहाँ। और देखो 1:15 बजे बैठकर चाय पी रही थी और कट्टू मगरिब के टाइम मिल रही है। मगरिब का टाइम कितने बजे होता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, 6 से 6:30 बजे के बीच में बेचारी को कंटेंट शूट करने का मौका ही नहीं मिला, और फिर उसके बाद सीधा मगरिब के टाइम आ गई है और नमाज पढ़ते हुए दिखा रही है। इस बार कह रही है मैं मिल रही हूँ आपसे नमाज रूम में। और इसी बात को पुष्टि करते हुए फनी ने भी कहा था कि फ्रेंड जब से रेस्टोरेंट खुला है मैं अपनी नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब इनको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब इनको दुआओं की ज़रूरत होती है ना, अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं, तब इनको अल्लाह को याद नहीं आता, लेकिन अब इनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं तो अब इनको अल्लाह याद आ रहे हैं और दोनों नमाज कुरान की तरफ लग गए हैं। ये नहीं कह रही कि ये गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। और ये तो इनको पहले ही, चाहे रेस्टोरेंट खुलता नहीं खुलता, लेकिन ये तो इनको करना ही चाहिए था। और ये तो मैं हमेशा ही टोकती आ रही हूँ इन सारी चीज़ों को कि ये नमाज़ पढ़ते हुए नहीं दिखाती, सिर्फ रमज़ान में दिखाती है। ईशा की नमाज़ हो गई, असर की नमाज़ हो गई, मगरिब की नमाज़ हो गई, जोहर की नमाज़ हो गई, फजर की नमाज़ हो गई। लेकिन आपको देखो ये कभी दिखाती है? पूरे महीने ये नहीं दिखाती है, रमज़ान के महीने दिखाती है सिर्फ। अनबॉक्सिंग का काम हो चुका है, अब हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाजार। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया और मैंने भर भर के गाल पे टिंट भी लगा लिया। वो भी तो बताओ ना, झूठी कहीं की दुनिया भर के गाल लाल कर रखे हैं और कहती है कि मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है। और हम जा रहे हैं अब बाजार कुछ काम के लिए। मैंने कहा ना बाजार जाए बिना तो इसका कोई काम नहीं होता। और हम जो है ना इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन अपने काम में कैसी शर्म फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो है ना पुराना सामान बेच रहे हैं। ये जो टीवी है हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
हैं, और इसीलिए हमने टाइटल भी डाला था घर का सामान बेचना पड़ गया। मतलब ये कहना चाह रही है टाइटल दिखा के, क्लिक बैट करके, कि मतलब हमारी इतनी बुरी नौबत आ गई है कि अब हमें घर का सामान बेचना पड़ गया। लेकिन ये नहीं पता कि एक और चीज लेने के लिए एक पुरानी चीज को बेच रही है ये। अब इंटीरियर करा रही है, चीजें शिफ्ट करा रही है, चीजें चेंज करा रही है, तो इंटीरियर डिजाइनर ने वो टीवी फेल कर दिया है, क्योंकि जहां पर वो अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के हिसाब से वो टीवी लगाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से टीवी बहुत ज्यादा बड़ी है, और ये तो है ही बहुत ज्यादा बड़ी है, जितना बड़ा हॉल नहीं है जितनी बड़ी इनकी टीवी एलईडी है। तो वो कह रही है कि इसको हमें बेचना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप में से भी कोई लेना चाहते हैं तो प्लीज जेन्युइन हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। मांग लो भाई, मांग लो इनके चमचो, इनके जो डाई हार्ट फैंस, प्लीज इनका वो ले लो, और जितने पैसों की आई थे ना उससे ज्यादा पैसे देना, जिससे कि आपकी चालू ओपी का भला हो सके। हम जा रहे हैं टीवी पूछने के लिए कि एक्सचेंज करेंगे तो कितने पे लेते हैं, लेंगे क्या नहीं लेंगे। मतलब ये जा रही है नया टीवी पता करने के लिए, जो कि छोटा होगा, तो वो उस बड़ा टीवी बेचकर छोटा टीवी लेकर आएगी ये। सच में मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। पहले तो इसको हाई चीज़ की ना बड़ी ज़्यादा हाई रखी रहती है, हाय मैं ये लूँगी, हाय मैं बड़ा लूँगी, हाय मैं ये करूँगी, हाय मैं वो करूँगी, और फिर थोड़े ही दिन में इसका पच का हो जाता है। इसने अभी 2-1 साल पहले ही गाड़ी ली थी, फिर इसको क्या लगा, नहीं मैं इसको काली गाड़ी बनवा लूँगी, तो भाई उस पर अच्छे खासा कलर, जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर वाइट कलर को करते हैं, उसको इसने ब्लैक करा लिया। अब कह रही है ब्लैक कलर से जो ना मन भर गया है, अब हम नई कार लेंगे। ऐसे ही इतना बड़ा टीवी ले लिया, जुमा जुमा 8 दिन इसके घर को रेनोवेट हुए हुए, सामान लिए हुए हैं, लेकिन उन सारे सामान से ये बोर हो रही है और इंटीरियर डिजाइनिंग के पीछे पड़ी हुई है कि नहीं मुझे घर रेनोवेट कराना है। घोंसले जैसा तो ये घर है, छोटे छोटे से तो कमरे हैं, डबल बेड भी डबल बेड नहीं है, क्वीन साइज से भी छोटे बेड हैं ये जो इनके कमरे में पड़े हैं। उसके अलावा भी घूमने फिरने के लिए इनके कमरों में जगह नहीं है, तो इतने छोटे छोटे से बनाने की जरूरत ही क्या थी। 3 BHK को 2 BHK बना लेते, बड़े बड़े कर लेते दीवार निकाल के, जैसे तुम्हारी भाभी ने कर लिया 5 BHK को बड़े बड़े करके, हॉल बड़ा करके। पर नहीं, अकल नकल में अकल होनी चाहिए, और वो इनमें है नहीं। और अगर वो लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे ना टीवी को, तो हम लोग यहाँ आके आप लोगों को बेचेंगे। तो भाई ले लो बेचारी का टीवी ले लो, बेचारी अपना टीवी बेच रही है मजबूरी में। और हाँ फ्रेंड्स, जितने का टीवी उन्होंने उस दौरान लिया था ना, उससे ज़्यादा पैसे देना, क्योंकि आप लोग तो चमचे हो ना उनके, आपके पास बहुत पैसा है, और वो पैसा तभी तो आता है जब ये आप इनके व्लॉग देखते हो, तो आप अपना इंटरनेट नहीं खर्च करते हो, आपको इनका व्लॉग देखने का पैसे मिलते होंगे, तभी तो आप इतने माला माल हो गए होंगे, जब भी तो इतने खुश होते हो कि इसके व्लॉग देखने से आपको पैसे मिलते हैं। तो भाई ले लो इसका टीवी, खरीद लो कोई बेचारी का। और अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आती, मतलब बार बार उनकी डोर बेल को प्रेस करे जा रही है, जिस बात से अम्मी सख्त तरीके से चिढ़ जाती हैं, लेकिन उनको चिढ़ाने के लिए घटिया हरकत बार बार अगेन एंड अगेन करती रहती है। वो देखो वो लड़का भी हंस रहा है, कृष्णा, उसको भी पता है कि कितनी मूर्खता कर रही है ये, और कह रही है अभी भी आपने नहीं पहचाना कि इतने तरीके से बेल मैं ही बजा सकती हूँ, फिर भी अम्मी इतने गुस्से से बोल रही है कौन है ये। तो तुम्हें इरिटेट करना जरूरी है, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। 35 साल की हो गई हो तुम, 34 साल क्रॉस करके, लेकिन जैसे जैसे अकल बढ़ रही है ना, सॉरी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, अकल इनकी वैसे वैसे और ज्यादा घट रही है। चलो पिज्जा लेट हो जाएंगे, नहीं तो फिर शॉप बंद हो जाएंगी। तो पिज्जा फिर अपना वर रख देती है, भाई मुझे मेरा बैग भी लेना है। क्यों, बोला तो था प्लेन लेना है मुझे बैग, मतलब अब उसको कोचिंग के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग बैग चाहिए। कहती मान गए कोचिंग वाले। अब भाई कोचिंग वालों ने पता नहीं क्यों करके क्या किया होगा, अब हो सकता है अपना प्रिंटेड बैग देते हो, क्योंकि मेरे बेटे को कोचिंग वाले प्रिंटेड बैग था जिसपे उनके कोचिंग का नाम लिखा हुआ था, और एक टी-शर्ट, 2 टी-शर्ट मिली हुई थी जिसपे टी-शर्ट पे उनके कोचिंग का नाम और लोगो बना हुआ था। टी-शर्ट बेचारी के आई नहीं है, बैग बेचारी को दिया नहीं है, तो अब खुद ही खरीद के लेकर आ रही है, इसलिए पूछ रही थी मान गए वो लोग। और भाई अम्मी की नजर पड़ गई है सूट पर, कितने दिनों बाद पहना है ये। अम्मी ने इसके साथ के सूट को पहन लिया, मन से उतार दिया, फिर अपनी अम्मा को दे दिया फिटिंग करा के, अब अम्मा पहनती हैं। और अम्मी को याद आया कि ये हमने 7 सूट लिया, तुमने कितने दिनों बाद लिया है सूट, अच्छा लग रहा है ये। अब कहती है हमने तो अपनी अम्मा को दे दिया है, अब पहली बार पहना था, अम्मा को अच्छा लगा, अम्मा ने कहा हमें दे दो, तो हमने उनको दे दिया। लेकिन भाई कमाल की नजर है अम्मी की, पुराने से पुराने सूट को भी भूलती नहीं है। और भाई क्या ही करें, तुम्हारी चालू ने तुम्हारी नीचे की अलमारियां भर रखी हैं, अपने बेड भर रखे हैं, अपनी अलमारियां भर रखी हैं, मुदाहा में भी भर रखा है, मुदाहा में दीवान भी भर रखा है, इतना कपड़ा। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है अल्लाह को हिसाब कैसे देगी। तो फ्रेंड्स, फनी और फमीर भाई दोनों ही रेस्टोरेंट में बिजी हैं, तो इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं। फमीर भाई वहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई रेस्टोरेंट में, कृष्णा वहाँ पे
क्या करता है रेस्टोरेंट में पता ही नहीं चलता। और वो तो इतना ज़्यादा पब्लिक आ नहीं रही है तब भी, अब ये पहुंच गई है वापस से फिर से, और वहाँ फनी भाई अपने ही बैठकर नूडल खाते हुए नजर आए और आज चोरी पकड़ी गई। अकेले अकेले यहाँ पे खाने बैठे हो। और ये वो फिर कृष्णा भी कह रहा है बीच में, और बताया भी नहीं भाई, ये तो मालिक और जिसकी भी जीभ लपलपाती है वो खुद के रेस्टोरेंट बैठ के खाना खा लेता है स्टाफ के सामने, पब्लिक के सामने। वाह रे वाह, क्या बात है। मैंने कहा ना घर का रेस्टोरेंट, और वो घर के लिए खुला है। देखो भाई बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है जो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हालांकि वो एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हो। मेरी अब तक की लास्ट वीडियो जो थी ना वो सबसे बड़ी थी, यानी कि 36 मिनट की, लेकिन आपने उसको भी ढेर सारा प्यार दिया था, उसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से मेरी वीडियोस को अपने प्यार देते रहा करें, इसी तरह से कमेंट करते रहा करें, इसी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते रहा करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूँगी फिर से धीरे धीरे करके लाइव आने की, जैसे कि हम पहले 10 बजे लाइव आते थे। तो आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।